फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और दिन है शनिवार। तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड अभी 5:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। तो ये शिफ्ट है, 6 बजे इनको एंट्री कर लेना होता है कंपनी में, तो इसलिए ये 5:30 बजे घर से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड, जब से मार्च का महीना आया है कंपनी में वर्कलोड इतना बढ़ गया है ना कि मार्च शुरुआत से ही इनको सिर्फ ए शिफ्ट दिया जा रहा है। तो अभी देखिए 5:30 बजे जो निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए, ये घर वापस आएंगे 7 बजे, शाम के 7 बजे घर वापस आएंगे। तो पूरा दिन इनको अभी ड्यूटी में रहना होता है। और अभी देखिए संडे को इनकी छुट्टी रहती थी, लेकिन अभी संडे को भी कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है। मतलब पूरा वीक इनको काम में लगना होता है, मतलब एक दिन भी इनको छुट्टी नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं जिनके जिनके ए शिफ्ट हैं वो सभी अभी अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो ये जो गड्ढे हैं इसमें पानी भरा हुआ है। तो रात में बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश। तो देखिए पूरा रोड भीगा हुआ है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है। तो अभी मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं रह पा रही है, तो सारा जो बाहर का काम वगैरह है सारा हम लोग का पेंडिंग हो जा रहा है। तो यहाँ इसलिए आज मैं जितने घर के काम हैं फटाफट निपटाऊंगी, और मेरा कुछ बाहर का काम है, मेरे हस्बैंड का काम है, उसको आज मैं पूरा करूंगी। तो चलिए जो अपने घर के काम है फटाफट निपटाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आ गई हूँ घर। अब मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। ऐसा नहीं है, तो बोलते हैं कि घर से कोई बाहर निकलता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आके थोड़ा सा बैठ गई, पानी वगैरह पी ली, गर्म पानी। तो इसके बाद 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू करने के बाद मैं आ गई हूँ देखिए दूसरे रूम में। यहाँ भी मैं अच्छी तरह से झाड़ू कर लूँगी। मैं हमेशा 2 बार झाड़ू करती हूँ, लेकिन मुझे आज काम बाहर निकलना है, इसलिए मैं एक ही बार आज अच्छी तरह से झाड़ू कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं बोतल, यहाँ मैं एक पानी वाला जो हम लोग पानी पीते हैं, इसको आरओ जो पानी रहता है वो हम लोग खरीद के लाते हैं। तो वो एक बोतल है और एक जो 2 बाल्टी में रखती हूँ। ये खाना बनाने वाला, ये जो हम लोग यहाँ रहते हैं, रेंट में रहते हैं, तो मोटर चलता है ना, तो उसी में मैं 2 बाल्टी पानी भर लेती हूँ, उसी से मेरा खाना बनता है। तो वही वो 2 बाल्टी है। तो झाड़ू करने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड चाय और टोस्ट खाकर चले गए, वो लंच वगैरह नहीं ले जाते हैं जब ए शिफ्ट रहता है। तो इसलिए मैं सिर्फ अभी नाश्ता जो बनाऊंगी अपने लिए और बच्चों के लिए। तो मेघा की भी अभी छुट्टियां चल रही हैं, बुब्बू तो अभी स्कूल नहीं जा रही है, वो अप्रैल सेशन से उसका स्कूल स्टार्ट होगा। तो अपने लिए और बच्चों के लिए भी मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी पोहा। मेघा को पोहा बहुत ही पसंद है, तो मैं भी खा लेती हूँ, बुग्गू भी खा लेती है, लेकिन बुग्गू को इतना पसंद नहीं है। लेकिन मेघा बहुत चाव से ही पोहा को खाती है। तो पोहा को मैंने पानी में डाल के थोड़ा सा भिगा लिया, पानी को हटा दिया, ढक दिया था कुछ टाइम के लिए। और देखिए मैं कढ़ाई को चढ़ा दिया था। अब उसमें रिफाइंड डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं सरसों डालूंगी तड़का लगाने के लिए। और मैंने एक मीडियम साइज का प्याज काटा है और एक मीडियम साइज का टमाटर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो यहाँ देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका था, सरसों भी मैंने डाल दिया था, तो प्याज को मैंने डाल दिया। मैं सोच रही थी कि आज ज़्यादा प्याज डालूंगी, क्योंकि पोहा में ज़्यादा प्याज डालने से टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं। जो प्याज और टमाटर होता है ना, वो यदि उनको पोहा में मिलता है तो वो निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही प्याज डाला। तो अब देखिए इसको गलने के लिए मैंने अब इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है कि जल्दी गल जाए। तो मैंने प्याज में नमक डाल दिया था, प्याज भी हल्का गल चुका था। अब मैं टमाटर को डाल दूंगी। तो ये मैंने काटे थे क्यूब में, तो उसको भी मैंने डाल दिया। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा गलने तक वेट करूंगी टमाटर का कि गल जाएगा, इसके बाद मैं इसमें पोहा को डालूंगी। तो ये टमाटर भी गल चुका है, तो थोड़ा सा फ्लेवर तो आना चाहिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल दूंगी। तो मेघा को मिक्स मसाले वाली जो पोहा होती है वो पसंद लगता है उसको। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा पास्ता मसाला भी इसमें डाल देती हूँ कि कलर अच्छा आता है। तो ये पास्ता मसाला भी मैंने यहाँ डाल दिया है। सभी को मैं थोड़ी सी अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद मैं पोहा को डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, फ्लेम को लो करके। इससे क्या होता है ना कि पोहा पूरा सॉफ्ट बनता है।
साइड मेरा पोहा लगभग बन चुका है और एक साइड मैंने चाय को चढ़ा रखा है। तो मेघा को पोहा के साथ चाय बहुत पसंद है, तो वही मैं उसके लिए बना ले रही हूँ। और वो वहीं से पूरा चिल्ला रही है, मम्मी भूख लगा है, मम्मी भूख लगा है। तो मैं झटपट में हूँ कि चलो उसको बना के पहले दे लेते हैं। तो यहाँ मेरा पोहा बन चुका है, मैं उसको अभी थाली में परोस के उसे दे दूंगी और चाय को भी अभी छान लूंगी एक कप में और एक साथ दोनों को दे दूंगी, वो खा लेगी। तो बुग्गू अभी नहीं उठी है, बुग्गू जब उठेगी तो वो खा लेती है खुद, मैं उसे सर्व करके दे दूंगी, वो अपना खुद आराम से खा लेती है। तो चलिए मेघा को खाना दे लेते हैं। हमारा बन गया है, यहाँ पे लगे हाथ किचन को भी साफ कर देते हैं। तो यहाँ मेरा कॉटन कपड़ा में कुछ पोहे गिर गए थे, उसको मैं ले जाके डस्टबिन में डाल दूंगी और गैस चूल्हा को भी पोंछ दूंगी, क्योंकि मैंने सुबह ही इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, तो उतना गंदा नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा क्लीन करने से पूरा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा जो गैस चूल्हा है, काउंटर टॉप है, वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया। अब नाश्ता बनाने के बाद मैं कपड़ों को भिगो कर रख दूंगी। तो जब तक मेरा पोछा वगैरह होगा तब तक कपड़े भीग जाएंगे। तो आज मैं अपने सारे काम फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रहे हैं थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब घर के सभी कामों को करके हस्बैंड के कुछ काम पेंडिंग है उसको निपटाने हैं। तो यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा बाल्टी गंदा हो गया है, वही मैं बाल्टी को साफ कर दे रही हूँ। तो बहुत दिन से मैं मायके गई थी, उस टाइम के बाद से बाल्टी साफ नहीं हुआ था, तो गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो बाल्टी को भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ मैं पानी डाल दिया है बाल्टी में, सर्फ को डाल के थोड़ा सा हिला लूँगी ताकि झाग हो जाए, और जितने कपड़े हैं मैं भीगने के लिए डाल दूँगी और बाकी के कामों को मैं फटाफट निपटाऊँगी। इसके बाद कपड़ों को धुलने के लिए बाथरूम। तो चलिए कपड़ों को मैंने भीगने के लिए डाल दिया है, अब जो बचे हुए काम है फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है और जहाँ मैं जा रही हूँ आज सैटरडे है, तो हाफ डे रहेगी वहाँ पे, तो इसलिए मैं फटाफट अपने कामों को निपटाने में लगी हुई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेड बिखरा हुआ था, तो पहले मैंने तकियों को सेट कर लिया। इसके बाद जो कंबल पड़े हुए हैं बिखरे हैं उसको मैं अच्छी तरह से फोल्ड करके साइड कर लूँगी, ताकि घर बिखरा ना लगे, सेट लगे। तो कभी कभी ऐसा समय आ जाता है ना कि हस्बैंड लोग के पास समय नहीं रहता है बाहरी कामों को निपटाने के लिए। तो हम महिलाओं को, हम हाउसवाइफ हैं, तो हमें घर के अलावा भी अपने हस्बैंड के कामों में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन आ जाता है कि वो नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ घर के कामों को करें और बाहर के कामों को नहीं करें। हमारे पास सुबह के इतने काम होते हैं, हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कामों को फटाफट, जो घर के काम है फटाफट निपटा कर हम अपने हस्बैंड की हेल्प कर सके बाहरी कामों में। तो यहाँ चलिए मेरा पोछा हो चुका है, मैं आ गई हूँ बाथरूम। फटाफट मैं कपड़ों को यहाँ पे धो लेती हूँ। जो कपड़े अच्छे से छूटते नहीं हैं उसे मैं सर्फ साबुन डाल के अच्छे से रगड़ देती हूँ, ताकि वो साफ सुथरा लगे। तो यहाँ देखिए मेरा कपड़ा धोना हो चुका था, अब मैं इसे सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो धूप देखिए बहुत कड़ी है, तो अभी मैं छत में नहीं जा रही हूँ। जो मोटे मोटे स्वेटर होते हैं उसके लिए सिर्फ छत जाती हूँ, बाकी जो पतले वाले कपड़े होते हैं मैं अभी यही तार में डाल देती हूँ, ये सूख जाते हैं दिन भर में। तो इसको सूखने डालने के बाद मैं अभी रेडी होऊंगी और निकलूंगी, जो मेरा काम, मेरे हस्बैंड का काम पेंडिंग है उसको करने के लिए। मेरा नाश्ता वगैरह भी हो चुका है यहाँ पे, और जितने मेरे मॉर्निंग के रूटीन थे, मेरे काम थे, सारे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं रेडी हो गई हूँ
बाहर जाने के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ बैंक, तो मेरे हस्बैंड का एक बैंक में केवाईसी नहीं हुआ था, जिस कारण से अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। तो वही मुझे आज केवाईसी फॉर्म भर के कंप्लीट कर लेना है। तो वहाँ यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मैंने अच्छी तरह से रख लिए हैं कि नहीं, कि वहाँ पर जाने से फिर नहीं मिलेगा तो फिर वो काम पेंडिंग फिर से रह जाएगा। अभी देखिए धूप भी बहुत है, इसलिए मैंने छाता रख लिया है और मैं वही बैग में डाल रही हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो एक जो बैंक में चाहिए, जो बैंक वाले मांग रहे हैं। तो यहाँ मैं अब दुपट्टा लगा लूँगी और निकल जाऊँगी बैंक के लिए, क्योंकि बैंक आज सैटरडे है, हाफ डे ही खुला रहता है, तो जल्दी जाने से ही काम होगा, नहीं तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा, फिर मंडे का वेट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए केवाईसी नहीं कराने से ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं निकली हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ बैंक, तो लाभ देखिए भीड़ बहुत थी, सभी का केवाईसी पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो वही सभी करवा रहे हैं। तो मैं भी सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सबमिट करने के लिए आ गई हूँ। तो मेरा नंबर अभी पता नहीं कब आएगा, तो वही मैं वेट कर रही हूँ। तो फाइनली देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सबमिट कर दिया और मैं निकल गई हूँ ऑटो से घर की ओर। तो फ्रेंड, यदि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।